आज जब लंदन जाने की बात आती है तो हमारे पास एक ही विकल्प मौजूद है और वह है फ्लाइट। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कोलकाता से लंदन तक बस सेवा भी उपलब्ध रही है। यानी आप लंदन का टिकट कटाकर बस में सवार होकर कई देशों से गुजरते हुए लंदन पहुंच जाते। अपने इस सफर के दौरान बस 20,000 किलोमीटर का फासला तय करती। बस में क्या क्या सुविधाएं थीं और किराया कितना था, साथ ही रूट क्या था और किन देशों से होते हुए ये बस गुजरती थी, चलिए जानते हैं। कोलकाता से लंदन बस सेवा 1973 तक जारी रही। अब देशों के बीच बढ़ते विवाद की वजह से यह भले ही आपको नामुमकिन लग रहा हो, लेकिन यह बस सेवा 1950 में शुरू हुई थी। एक लग्जरी बस लंदन से कोलकाता और कोलकाता से लंदन तक लोगों को ले जाने का काम करती थी। लंदन से कोलकाता तक सफर तय करने में बस को 45 दिन लगते थे। इस दौरान बस कई देशों से होकर गुजरती। बेल्जियम, पश्चिम जर्मनी, ऑस्ट्रिया, युगोस्लाविया, बुल्गारिया, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान से होते हुए भारत पहुंचती थी। बस का एक तरफ का किराया 145 पाउंड था। आज के समय में यह 15,000 रुपए के बराबर है, लेकिन उस वक्त 145 पाउंड किराया बहुत महंगा था। इस भारी भरकम किराए के चलते बस में लग्जरी सुविधाएं उपलब्ध थीं। किराए में बस का भाड़ा, खाना, नाश्ता और रास्ते के होटल में रुकने की सुविधा शामिल थी। पाकिस्तान के मशहूर लेखक सलमान रुशदी बताते हैं कि हर रोज जब वे स्कूल से वापस आते थे तो इस बस को लाहौर के लॉरेंस रोड में धूल खाते देखते थे। बस लोगों को जहां तक पहुंचाती थी उन सब जगहों के नाम इस पर लिखे होते थे। दुनिया की इस सबसे लंबी बस यात्रा में 20,000 किलोमीटर का रूट कवर होता था। बस का रूट लाहौर से होते हुए अमृतसर, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, बनारस होते हुए कोलकाता था। बस में यात्रियों को स्लीपिंग बर्थ की सुविधा भी मिलती थी। खिड़की से यात्री बाहर देख सकते थे। बस के टिकट में इस बात का भी जिक्र होता था कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर बंद हुए तो यात्रियों को पाकिस्तान से हवाई जहाज से ले जाया जाएगा। बस चलाने वाली कंपनी यात्रियों से उनके पासपोर्ट और 10 फोटो तैयार रखने को कहती थी। कुछ लोग अपना वीजा खुद लगवा लेते थे, लेकिन बाकी व्यवस्था बस चलाने वाली कंपनी कर देती थी। लंदन से कोलकाता आने के लिए बहुत से लोग उस समय इस बस की यात्रा करना चाहते थे। कुछ बसों में रात को ठहरने की व्यवस्था होती थी, जबकि कुछ होटल के कमरे की व्यवस्था कर लेते थे। एक बस तो पूरी तरह एयर कंडीशन थी। वहीं बाद में जब पाकिस्तान के साथ विवाद बढ़ा तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर दिक्कत आने लगी। उसके बाद काबुल तक लोग बस से आते और वहां से अमृतसर के लिए फ्लाइट लेकर फिर ट्रेन से कोलकाता चले जाते। उस वक्त फ्लाइट का किराया बहुत अधिक हुआ करता था, इसलिए इस बस की सेवा लेना लोगों के लिए ज्यादा सही था। कोलकाता से लंदन के बीच करीब 50 दिनों का यह सफर यात्रियों के लिए रोमांचक भी रहता। कई देशों के बीच से गुजरते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचना सफर को रोमांच से भर देता था। इस बस सेवा की जब शुरुआत हुई तो किराया इतना अधिक नहीं था। उस वक्त करीब 8,000 रुपए के आसपास ही था। लेकिन 1973 में जब इस बस सेवा को बंद किया गया तो किराया 14,000 से अधिक पहुंच चुका था।